अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज हम नया यूनिट पढ़ेंगे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। सबसे पहले हम प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोविजन सिंपली मीन्स हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाते ही किसी लाइबिलिटी के लिए जो हमें पता है कि ये लाइबिलिटी इन फ्यूचर में हो जाएगी, लेकिन इस लाइबिलिटी के बारे में हमें पता नहीं कि कितना अमाउंट है। एग्जैक्ट अमाउंट इस लाइबिलिटी का हमें पता नहीं है कि कितना अमाउंट होगा इस लाइबिलिटी का, इसीलिए इसको नाम ही रखा गया है प्रोविजनस। ये जो प्रोविजन है ये हम उस लाइबिलिटी के लिए रखते ही जो लाइबिलिटी हमें पता है कि इन फ्यूचर ये लाइबिलिटी सर्टन है, लेकिन इस लाइबिलिटी का हमें अमाउंट पता नहीं होता है कि कितना अमाउंट होगा। अगर हमें अमाउंट के बारे में पता होगा तब हम इसको प्रोविजन नहीं कहेंगे, तब हम इसको क्या कहेंगे, लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी के बारे में पता है कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होता है। बट इन प्रोविजन में हमें क्या होता है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता है एक लाइबिलिटी का, जो लाइबिलिटी सर्टन है इन फ्यूचर, लेकिन इसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होता है। फिर से मैं कहूँगा, प्रोविजन हम क्या करते हैं, हम पार्ट ऑफ प्रॉफिट साइड में रखते हैं, बचाते हैं किसके लिए, लाइबिलिटी के लिए, जो लाइबिलिटी हमें पता है कि इन फ्यूचर ये लाइबिलिटी हो जाएगी, लेकिन इस लाइबिलिटी का हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता है, इसलिए ये पैसा हम बचाते ही। और ये जो प्रोविजन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मीन्स चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, प्रोविजन हमें रखना ही रखना है। ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोविजंस के, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, जो हम प्रोविजन रखते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स के लिए, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस जो हम कंपनी में रखते हैं। फिर से मैं आपको समझाऊं, प्रोविजन सिंपली मीन्स हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाते हैं लाइबिलिटी के लिए, जो लाइबिलिटी सर्टन है, जो हमें पता है कि इन फ्यूचर लाइबिलिटी होगी, लेकिन इसका एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं होता है कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा इस लाइबिलिटी का, इसलिए इसको नाम ही रखा गया है प्रोविजन। नेक्स्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब होता है, रिजर्व में भी हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाते हैं किसके लिए, जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की उसको स्ट्रांग करने के लिए, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए हम रिजर्व्स रखते हैं। और ये जो रिजर्व्स होते हैं ये हम इसलिए रखते हैं, अगर कल कोई प्रॉब्लम कंपनी में हो जाएगी तब उस वक्त हम ये रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रिजर्व्स होते हैं ये तो ना एक्सपेंस होते हैं और ना लॉस होते हैं, इसलिए जो रिजर्व्स हैं ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं, बल्कि हम इन रिजर्व्स को कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिकॉज जो ये रिजर्व्स होते हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, नॉट ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इट मीन्स जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तब भी कंपनी रिजर्व्स रखेगी, और जब कंपनी के पास लॉस होगा तब कंपनी रिजर्व्स क्रिएट नहीं कर सकती है। जो मैंने प्रोविजंस के बारे में आपको बताया, प्रोविजंस हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए प्रोविजन रखना ही रखना है, लेकिन इन रिजर्व्स जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तब भी कंपनी इन रिजर्व्स को क्रिएट कर सकती है। और जब हम रिजर्व्स को इन्वेस्ट करेंगे आउटसाइड द बिजनेस, फॉर एग्जांपल हमने रिजर्व्स क्रिएट किए हैं, फिर हमने इन रिजर्व्स को किसी एक और कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तब हम इनको क्या कहते हैं, रिजर्व फंड। फिर से मैं समझाऊं, जब हमने रिजर्व्स इन्वेस्ट किए हैं दूसरी बिजनेस में तब हम उनको क्या कहते हैं, रिजर्व फंड। बहुत सारे रिजर्व्स कंपनी क्रिएट कर सकती है, जैसे कि जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डीज आर सम ऑफ द रिजर्व जो कंपनी क्रिएट करती है। और रिजर्व के बारे में आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जो रिजर्व्स होते हैं इनको हम एक और नाम भी बोलते हैं, फॉलोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और रिजर्व जब हम क्रिएट करते हैं इससे क्या होता है, नेट प्रॉफिट्स कम नहीं होते हैं बल्कि डिविजिबल प्रॉफिट्स इससे कम होता है। टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। अब हम टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो हम किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कंपनी में नहीं रखते हैं, बल्कि ये जो रिजर्व होते हैं ये हम किसके लिए रखते हैं, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी कंटिजेंसी पैदा हुई तो उसको दूर करने के लिए उसके लिए ये हम रिजर्व्स रखते हैं। कौन से रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स।
इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं कंटिजेंसी रिजर्व और फ्री रिजर्व, क्योंकि ये जो रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व्स होते हैं, ये हम किसके लिए रखते हैं? अननोन पर्पस के लिए, जिसके बारे में पता नहीं है, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम ये रिजर्व्स रखते हैं, इसलिए इसको नाम ही रखा गया है फ्री रिजर्व। हम किसी भी अननोन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये जो हम रिजर्व रखते हैं, ये हम किन पर्पस के लिए कंपनी में रखते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, या एडिशनल वर्किंग कैपिटल कंपनी में इंक्रीज करने के लिए, या कोई ऐसी लाइबिलिटी या ऐसी कंटिजेंसी जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उसके लिए जनरल रिजर्व हम रखते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट से। वो रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट से, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व्स। और ये जो कैपिटल रिजर्व्स हैं, ये हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? कैपिटल रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। जो कैपिटल रिजर्व्स हैं, ये हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। और इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं। नॉट ऑफ रिकरिंग नेचर, मीन्स ये बार बार कंपनी में नहीं हो जाएगा। नॉट रेडीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एमंग द शेयर होल्डर। जो कैपिटल रिजर्व है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं एज डिविडेंड एमंग द शेयर होल्डर्स। दीज रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। जो मैंने आपको अभी कहा है, ये जो रिजर्व होते हैं, ये हम किसके लिए रखते हैं? कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो अपेयर नहीं होते हैं बैलेंस शीट में। और ये जो सीक्रेट रिजर्व है, ये हम कब क्रिएट करते हैं? जब कंपनी के पास हायर प्रॉफिट होते हैं, जिस ईयर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, उसी ईयर कंपनी ये सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। और ये जो सीक्रेट रिजर्व है, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय अंडर वैल्यूइंग द स्टॉक। हम स्टॉक का अंडर वैल्यू करेंगे, उनका वैल्यू हम कम दिखाएंगे, या एक्सेस प्रोविजंस हम रखेंगे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ पे चार्ज करेंगे? रेवेन्यू में। दीज आर द सम ऑफ द वे थ्रू वी कैन क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्रोविजन और रिजर्व के दरमियान क्या फ़र्क है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व? पहला है, इट इज़ क्रिएटेड मीट ए नून लाइबिलिटी। जो प्रोविजन हम रखते हैं, ये हम उस लाइबिलिटी के लिए रखते हैं जिस लाइबिलिटी के बारे में हमें पता हो कि ये लाइबिलिटी इन फ्यूचर हो जाएगी। लेकिन जो रिजर्व है, इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। जो रिजर्व हम रखते हैं, ये हम इसलिए रखते हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, उसको मजबूत करने के लिए हम रिजर्व रखते हैं। दूसरा है प्रोविजंस और चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स। जो प्रोविजंस होते हैं, ये चार्ज होती हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट। इस मीन चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, ये प्रोविजन हमें रखना ही रखना है। लेकिन रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो रिजर्व होते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। इट मीन्स जब कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे, तभी कंपनी इन रिजर्व्स को क्रिएट करेगी। तीसरा है, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फॉर नो लाइबिलिटी बट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो हम प्रोविजन रखते हैं, ये हम किसी नो लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी के लिए रखते हैं, जो लाइबिलिटी हमें पता है कि इन फ्यूचर ये लाइबिलिटी हो जाएगी, लेकिन उसका हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होता है। यहाँ पर प्रोविजन में हमें पता है कि ये लाइबिलिटी इन फ्यूचर होगी, लेकिन अमाउंट इसका पता हमें नहीं होता है। इन रिजर्व इट इज़ क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू मीट अनफोर्सिन लाइबिलिटी। ये हम किसके लिए रखते हैं? स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उस लाइबिलिटी के लिए जो हमें पता नहीं है कि इन फ्यूचर ये लाइबिलिटी हो जाएगी। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इट इज़ डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेंस प्रॉफिट इज रिड्यूस्ड। ये जो प्रोविजन है, ये हम कहाँ पे डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इससे क्या होता है? जो प्रॉफिट है वो इसे कम होता है। लेकिन जो रिजर्व्स हैं, ये हम कहाँ पर डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे क्या होता है? जो डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं वो कम होते हैं।
क्रिएशन प्रोविजन आउट टू बी क्रिएटेड इवन इफ देयर आर इनसफिशेंट प्रॉफिट। जो मैंने आपको अभी कहा है, जो प्रोविजन होते हैं वो अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इट मीन्स ये हम तब भी क्रिएट कर सकते हैं जब कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट्स ना होंगे या कंपनी के पास लॉस होगा, तब भी इन प्रोविजंस को हमें क्रिएट करना है, कंपनी को इन प्रोविजंस को क्रिएट करना है। रिजर्व क्रिएट आउट ऑफ एडवोकेट प्रॉफिट अर्न, लेकिन जो रिजर्व्स हैं ये हम तब भी क्रिएट कर सकते हैं जब कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। प्रोविजन आर क्रिएटेड बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन को हम कैसे, जो प्रोविजन होते हैं ये हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम क्रिएट करते हैं। इट इज़ क्रिएटेड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन जो रिजर्व्स हैं ये कहाँ पे हम डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी एज पर लॉ। ये जो प्रोविजन है ये हम आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और एज पर लॉ ये जो प्रोविजंस हैं ये ज़रूरी है कंपनी के लिए क्रिएट करना। लेकिन जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व कैन बी इन्वेस्ट आउटसाइड द बिजनेस। रिजर्व हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आउटसाइड बिजनेस, और जब हम रिजर्व्स को इन्वेस्ट करते हैं आउटसाइड बिजनेस तब हम इसको क्या कहते हैं, रिजर्व फंड, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी एज पर लॉ, और जो प्रोविजन है ये कंपनी के लिए ज़रूरी है क्रिएट करना एज पर लॉ। और जो रिजर्व्स हैं, इट इज़ क्रिएशन इज नॉट नेसेसरी, इट इज़ क्रिएट एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस। ये जो रिजर्व्स हैं ये ज़रूरी है एज पर लॉ, ये ज़रूरी है कंपनी के लिए कि इन रिजर्व को आप क्रिएट कीजिए। लेकिन जो प्रोविजन है वो ज़रूरी है कंपनी के लिए क्रिएट करना। होप आपको ये समझ आया होगा। दिस वाज टुडेज लेक्चर रिगार्डिंग प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। थैंक यू वेरी मच।